प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारा पेपर है उसका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत में प्राकृतिक साधन। जो अपना सिलेबस का टॉपिक है एक प्राकृतिक संसाधनों में जैसे भूमि, खनिज, जल, वन आदि आते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। किसी भी देश का आर्थिक विकास तथा समृद्धि बहुत कुछ उस देश के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में ना तो आर्थिक विकास को गति मिलती है और ना ही आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ तक कि रोजगार, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय का भी विकास तभी हो पाता है जबकि देश में प्राकृतिक साधन समृद्ध होते हैं और उन संसाधनों का पर्याप्त विदोहन कर पाने में हम सक्षम होते हैं। अतः कहा जाता है कि भारत में प्राकृतिक संसाधन लगभग पर्याप्त मात्रा में हैं और भारत एक धनी राष्ट्र है प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से। इस संबंध में भारत में सबसे पहला जो प्राकृतिक संसाधन हम पढ़ रहे हैं वो है भूमि। भारत एक विशाल राष्ट्र है जो पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में राजस्थान के जैसलमेर जिले तक तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत अधिक है भारत का, और भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का लगभग 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में जो उपयोग हो रहा है वो है भौगोलिक क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कुल परती भूमि, बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि, वन भूमि, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, सकल कृषित क्षेत्र। इस तरीके से इसको विभाजित किया गया है उपयोग के आधार पर। तो इस प्रकार भूमि संसाधन की दृष्टि से भारत संपन्न है। दूसरा है खनिज। भारत खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत संपन्न है क्योंकि भारत में पर्याप्त मात्रा में खनिजों के भंडार हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि भारत खनिज साधनों की दृष्टि से धनी है। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न और उसकी धरती रत्नगर्भा है, यह कहा जाता है।